बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नॉलेज लैब चैनल बाय राहिल अहमद। और क्लास 11 मैथमेटिक्स का पेपर जो है आज हमें करना है 2018। और पेपर 2 जो है आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा एमसीक्यू सॉल्यूशन। और प्लेलिस्ट जो है पूरी मौजूद है, आप वहां से चेक कर सकते हैं जो भी आप ईयर का देखना चाहें 2018 से लेकर, बल्कि 2017 से लेकर 2022 तक तकरीबन सारे ही आपको सॉल्यूशंस जो है वहाँ पर मिल जाएंगे एमसीक्यूज़ के। तो अब आगाज़ करते हैं हम वीडियो का। एमसीक्यू नंबर 1, इन अ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल्स टू, पूरा एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, वो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A12 जो है कोफैक्टर है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में आपको कोफैक्टर्स जो है फाइंड आउट करने पड़ते हैं जब आप एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से जो है फाइंड आउट कर लेंगे इसकी वैल्यू A12 की। तो A12 इज़ इक्वल्स टू माइनस में 1, इसकी पावर जनाब जो भी यहाँ लिखा होता है वो पावर में चला जाता है 1+2। अब उसके बाद हमें मैट्रिक्स में से एक माइनर ढूंढना है इस तरह से कि फ़र्स्ट रो छोड़ देनी है और सेकंड कॉलम छोड़ देना है। तो फर्स्ट रो छोड़ दिया हमने और सेकंड कॉलम छोड़ दिया, तो बचा हमारे पास 2, 8 और 3 और ये 9। ठीक है, तो 2, 8, 3 और 9 का हमने एक ये माइनर बना लिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे जनाब। 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24 हो जाएगा माइनस में। उसके बाद फिर जनाब माइनस में 1 की पावर 2 + 1, ये यहाँ पे 3 बन गई है। ऑड पावर है तो माइनस साइन रिटेन रहेगा। अब 18 माइनस 24 करेंगे तो माइनस में 6, माइनस और माइनस ही मिलके प्लस हो जाएंगे, तो 6 1 ज़ा 6 आएगा हमारे पास। तो A12 का आंसर जो है हमारे पास वो 6 आ गया है इस तरह से। अब MCQ नंबर 2 कर लेते हैं हम। इफ़ R इज़ इक्वल्स टू n और R इज़ इक्वल्स टू 0, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n कॉम्बिनेशन R। अगर हम n मतलब r की वैल्यू अगर हम n रखें या 0 रखें, यानी n कॉम्बिनेशन n फाइंड आउट करें या n कॉम्बिनेशन 0 फाइंड आउट करें, तो इसका आंसर क्या आता है वो ये आपसे पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर जनाब 1 आता है। ठीक है, अगर कॉम्बिनेशन में ऊपर और नीचे दोनों तरफ वैल्यूज़ जो हैं या तो बराबर हों, या फिर n कॉम्बिनेशन 0 आप ले रहे हो, r की वैल्यू तो आप 0 रख लो या फिर ऊपर वाले के बराबर रख लो, n के बराबर रख लो, तो उस कंडीशन में आपके पास 1 आंसर आता है। ये आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी आप इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हो, जैसे कि मैं करके दिखा देता हूँ आपको। जी जनाब, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने 4 कॉम्बिनेशन 4 निकाल लेना है, तो 4 लिखा मैंने, पे शिफ्ट, उसके बाद ये डिवीजन वाला जो सिंबल है, AC वाला जो बटन है ऑरेंज कलर का, इसके नीचे डिवीजन का सिंबल है, ये कॉम्बिनेशन इससे आ जाएगा आपके पास। और आपके पास जो कैलकुलेटर आप यूज़ करते हैं साइंटिफिक नॉर्मल 991 कैशियो का, तो उसमें भी जो है सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो 4 कॉम्बिनेशन 4, तो इसका आंसर देख लें 1 आ रहा है। सिमिलरली आप 4 कॉम्बिनेशन 0 करके देख लेते हैं, तो ये भी आंसर 1 आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको वेरीफाई बाय यूजिंग कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट MCQ देखते हैं। तो MCQ नंबर 3 है, इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2/1 माइनस आयोटा की। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2/1 माइनस आयोटा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जनाब इसको आप कैसे करोगे फाइंड आउट? बाय यूजिंग कैलकुलेटर करेंगे जनाब, बहुत आसान सा है। जी, सबसे पहले आपने जो है वो कैलकुलेटर से मोड में जाना है, मोड का बटन प्रेस करना है, यहाँ से आपने कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट कर लेना है। और ये आपका जो कैलकुलेटर होता है आप यूज़ करते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर 991 कैशियो का, उसमें भी ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। मेथड अलग हो सकता है अप्रोच करने का, लेकिन जो है ऑप्शन सारे अवेलेबल होते हैं। तो ये हमने फ्रैक्शन प्रेस किया, उसके बाद फिर 2/1 माइनस आयोटा हमें चाहिए। तो 2/1 माइनस, और आयोटा जो है आपके पास ही आता है, शिफ्ट प्रेस करके आप ENG प्रेस कर लें,
बाकी जो आपका कैलकुलेटर है उस हिसाब से देख लें। तो 1 प्लस आयोटा देखें हमारे पास आ गया इसका सिंप्लीफाइड आंसर, तो यही करेक्ट ऑप्शन है। जी जनाब, तो ये आप नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 है हमारे पास। इफ़ सेट ए हैज़ 5 एलिमेंट्स देन हाउ मेनी बाइनरी रिलेशंस आर इन ए क्रॉस ए। तो सेट ए में 5 एलिमेंट्स हैं जनाब, तो ए क्रॉस ए जब आप करेंगे तो उसमें होंगे हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 25 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ़ सबसेट्स जो होते हैं वो हमारे पास बाइनरी रिलेशंस होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ सबसेट्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जबकि n क्या होता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ सेट। ठीक है, तो हमारे पास जो ए क्रॉस ए का सेट था उसमें टोटल 25 एलिमेंट्स बन रहे हैं, तो 2 की पावर 25 जो है हमारे पास बाइनरी रिलेशंस बन सकते हैं, 2 की पावर 25। अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 5। इसमें आपको मैट्रिक्स ए का ऑर्डर दिया हुआ है m क्रॉस n या m बाय n, और बी का जो है ऑर्डर दिया हुआ है n बाय l। लेकिन इनके ये पहले वाले के नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो ये रोज़ इनटू कॉलम्स ये भी होते हैं हमें। तो m रोज़ हैं, n कॉलम्स हैं। सिमिलरली इसमें n रोज़ हैं और l कॉलम्स हैं। तो देखें इसके ये पहले वाले के नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरे वाले के नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर हैं, तो ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन इसकी जो है पॉसिबल है। और जो फाइनल रिज़ल्ट आपके पास आता है उसमें आपके पास पहले वाले मैट्रिक्स के बराबर उसमें रोज़ होती हैं, और जो सेकंड मैट्रिक्स होता है उसके बराबर उसमें जो है कॉलम्स होते हैं। तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। तो ये जनाब m क्रॉस l जो है इसका फ़ाइनल आंसर होगा। यानी ऑर्डर पूछा था उसने हमसे, अगर हम a को b से मल्टीप्लाई करें तो फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो m बाय l इज़ द आंसर। अब MCQ नंबर हम कर लेते हैं 6। प्रोडक्ट पूछ रहे हैं आपसे रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ठीक है, तो हमारे पास जब ये इस तरह से मौजूद हो इक्वेशन, तो ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि एक्स स्क्वायर होता है, माइनस में पे सम ऑफ रूट होते हैं, और एक्स होता है, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये प्लस में जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे 6 वैल्यू लिखी हुई है, तो दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो 6 इज़ द करेक्ट आंसर। अब उसके बाद MCQ नंबर 7 है व्हाट इज़ द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आपने फाइंड आउट करनी है जनाब। अब लेकिन मसला ये है कि x+3 x+4 सब जगह लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आपने देखना ये है कि ऊपर वाली जो चीज़ है वो किस जो है ऑप्शन में आपको सिंप्लीफाई करने पर आपको ऊपर वाली न्यूमरेटर वाली चीज़ जो है वो मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपने देखनी है। तो ऑप्शन नंबर सी में जनाब ये चीज़ आपको मिल जाएगी। तो x+4 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4x प्लस में 16। सिमिलरली x+3 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3x प्लस में 9। तो 16 प्लस 9 ये होता है जनाब 25। तो ये हो गया वेरीफाई। सिमिलरली 4x प्लस 3x होता है 7x। तो इस तरह से 7x और प्लस में 25 न्यूमरेटर वाला जो रिक्वायरमेंट है हमारा, वो ऑप्शन सी से जो है वो फुलफ़िल हो रहा है। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। अब उसके बाद MCQ नंबर 8 है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी हुई है इनफाइनाइट, इसका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। MCQ नंबर 8 हमें फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर, अगर r जो है वो क्या हो, मोड r जो है वो लेस देन 1 हो। तो ये मैंने चेक कर लिया था, √2/2 कॉमन रेशो। तो T2/T1 करके आप फाइंड आउट करते हो, मैं दिखा देता हूँ दोबारा। तो सेकंड टर्म हमारे पास है √2 और फर्स्ट टर्म हमारे पास 2। ठीक है, ए की वैल्यू भी जो है 2, ए फर्स्ट टर्म होती है तो ए की वैल्यू हमने 2 रखी है, और आर की वैल्यू √2/2 करके हमने फाइंड आउट किया है। तो ये इस तरह से हमने फिर सिम्प्लीफिकेशन किया अब इसमें। अब ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, माइनस में √2/2 हो जाएगा। तो 2 माइनस √2/2, और नीचे से 2 जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अब उसके बाद हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट किया है, तो 2 प्लस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया है। नीचे फॉर्मूला अप्लाई हुआ है a² माइनस b² का, ऊपर सिंपली मल्टीप्लिकेशन होगी। तो ये एज हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ पे देखिए कैंसिल हो गया, तो 2 बचा, 4 माइनस 2 2 बचा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 हो गया। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करा दिया इसको हमने, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस में 2 √2। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो ये आंसर है ना, 4 + 2 √2। इस तरह से आप इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अब MCQ नंबर 9। तो बुक में पेज नंबर 240 पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि r फैक्टोरियल
एन कॉम्बिनेशन आर का जो प्रोडक्ट है ये एन पी आर यानी एन परम्यूटेशन आर के बराबर होता है। एमसीक्यू नंबर 10 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द एक्सप्रेशन इज़ एन ट्रू इफ़ एन बिलोंग्स टू जेड। एन एक इंटीजर है और 3 की पावर एन जो है वो ग्रेटर है एन फैक्टोरियल से, तो ये आपने बारी बारी सारी वैल्यूज रख के चेक कर लेनी है। तो एन इज इक्वल टू 7 के लिए यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद है यानी कि आप जो भी वैल्यू यहाँ पर रख रहे हो, जैसे 3 की पावर आपने लेट सपोज 2 रखी, तो 3 की पावर 2 आपने किया तो 9 आएगा। अब 2 एन फैक्टोरियल चाहिए, तो अब एन की वैल्यू यहाँ से 2 रखी तो आपने 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, तो 9 जो है वो ग्रेटर है 2 से, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर गया है। सिमिलरली ऑप्शन डी के लिए भी सेटिस्फाई हो जाएगा, ए के लिए भी हो जाएगा, तो बी के लिए नहीं होगा। अब एमसीक्यू नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, और वैसे भी आप ज़्यादातर ऐसे ही चेक करना शुरू करते हो, तो आपने 6 के लिए चेक करोगे, 7 के लिए चेक करोगे, तो यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा, आपको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब एमसीक्यू नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर कोटर्मिनल, तो कोटर्मिनल एंगल्स के लिए जो है हमें ये कंडीशन फुलफिल करवानी पड़ती है जी, कि हमारे पास जो एंगल होता है कोटर्मिनल एंगल जो है वो इक्वल होता है थीटा प्लस 2n पाई के। तो ये n वाली वैल्यू जो है हमें डिसाइड करना पड़ती है कि ये कहाँ पे हमें जो है दे रही होगी। तो दो एंगल्स हमें गिवन थे वहाँ पर, तो ये हमारे पास है 13 पाई बाय 3, तो 13 पाई बाय 3 का जब हमने सिंप्लीफिकेशन किए तो ये पाई बाय 3 हमें मिल रहा है, यानी ये दोनों एंगल्स जो हैं वो सेम जगह लाई करते हैं, कोटर्मिनल हैं, तो इसीलिए जो है ये दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अब कैसे पता लगाएंगे हम, के जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो 13 पाई बाय 3, अब इसके लिए देखें पाई बाय 3 का मतलब होता है डिग्री में कैलकुलेशन होगी सारी, ये यहाँ पे लेकिन हम जो है वो ये इस तरह से शो करेंगे। तो पाई बाय 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, ठीक है। अब मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर की तरफ लेके चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि कैसे आप जो है पता लगाएंगे, जस्टिफाई कैसे करेंगे इसको, आंसर्स को। जी जनाब, तो ये मोड से मैंने जो है पहले जनरल मैथ कैलकुलेशन वाला जो था वो सिलेक्ट कर लिया है ऑप्शन, क्योंकि पहले कॉम्प्लेक्स में था ही। अच्छा, अब उसके बाद जनाब हमारे पास ये बनता 13 पाई बाय 3, ठीक है। तो पाई बाय 3 का मैंने आपको बता दिया कि इट इज़ 60 डिग्री, तो 13 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ये हमारे पास आ रहा है देखें 780, ठीक है। अब आपने करना ये है 780 का आपने डिवाइड कर देना है 360 से, 2 पाई का मतलब होता है 360, तो डिग्री में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमने कर लिया। अब ये हमारे पास आ रही है वैल्यू 2.166, देखें। अब यहाँ पे जो आपके पास डेसिमल से पहले जो इंटीजर लिखा हुआ है तो ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब आपने 2n पाई वाली जो जगह थी वहाँ पे n की वैल्यू आपने 2 रखनी है, तो इस तरह से आप फाइंड आउट करते हो कि आपने क्या वैल्यू रखनी है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप उसको एक बार सिंप्लीफाई करके देख भी लो कि वो सही आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जो पीछे आपको प्रोसेस बताया वो मैंने ये बताया कि n की वैल्यू जो आपने 2n पाए या 2k पाए जो है वो गिवन है बुक में आपको, तो k की जो वैल्यू है या n की जो वैल्यू है वो आपने यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करनी है वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे 2 आ गया देखें। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करके देख लें, आपको यही चीज़ मिलेगी वापस, तो 2 टू ज़ 4 होता है, 4 पाई हो गया। अब 3 से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप एलसीएम लोगे, तो 3 4 तो 12 हो जाएगा, तो 12 पाई प्लस में पाई 13 पाई बाय 3 ही चीज़ आ जाएगी आपके पास, यानी कि बोथ आर सेम एंगल्स। तो इसमें ये जो हमारे पास थीटा होता है, जो एंगल स्मॉलर एंगल जो हम ऐड करा रहे होते हैं 2k पाई के अंदर, तो ये जो है हमारा कोटर्मिनल एंगल होता है इस वाले एंगल के साथ। क्लियर। अब हम आगे मूव करते हैं, तो कोटर्मिनल एंगल्स की बात हमने कर ली, और बाकी एंगल्स के लिए मतलब आप करोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी चीज़। जैसे कि यहाँ पे पाई बाय 3 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 240 डिग्री आएगा, तो 240 डिग्री ऑब्वियसली पूरा एक सर्कल ही कंप्लीट नहीं हो रहा, तो ये सेम टर्मिनल को टर्मिनल एंगल कैसे हो सकते हैं, यानी कि को टर्मिनल एंगल का मतलब ये है कि जो एक एंगल जहाँ पे मौजूद है दूसरा एंगल भी वहीं पर रोटेट करके आ जाए हमारे पास, तो वो हमारे पास जो है को टर्मिनल एंगल होता है। सिमिलरली बाकियों के लिए भी आप करके देख लो, जब पाई बाय 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 5 ये होगा 150 डिग्री, और पाई बाय 3 जो होता है ये होता है 60 डिग्री, तो जनाब बिल्कुल डिफरेंट एंगल्स हैं। सिमिलरली यहाँ पर पाई बाय 3 जो है
ये 60 डिग्री होता है, और ये 60 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 डिग्री बनेगा। तो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हैं, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये जो है वो तकरीबन फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आ रहा होगा। तो ये ऑल थ्री ए बी डी जो है वो हमने देख लिया, बिल्कुल डिफरेंट हैं। और सी जो है मैंने आपको वेरीफाई करके भी दिखा दिया कि ये किस तरह से जो आप वेरीफाई कर सकते हो। अब एमसीक्यू नंबर 12 की बात करते हैं हम। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टेन थ्री थीटा। तो ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ हैं, बुक में मौजूद हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। तो 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, बाज़ों का सिंबल वो चेंज वगैरह कर देते हैं, जैसे वहाँ पे थीटा की जगह अल्फ़ा मौजूद है बुक में, तो ये इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। सिंबल वो कुछ भी आपको दे सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी, ए बी सी भी लिख के दे सकते हैं। अब एमसीक्यू नंबर 13 की बात कर लेते हैं हम। जी, तो इसमें पीरियड आपने फाइंड आउट करना है। 3 cos x/5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको गिवन है, इसका पीरियड जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसको। और 3 cos x/5 था, लिखा हुआ था। अब हमने इसमें जो है वो ऐड करवा देना है 2 पाई, जो कि पीरियड होता है कॉस फंक्शन का। तो कॉस 2 पाई मैंने इसमें जो है ऐड करा दिया। एंगल में करनी है हमें सारी कैलकुलेशन जो भी करनी है। इस 3 पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला। अब हमने इसको कर लेना है सिंप्लीफाई। तो 5 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 पाई हो जाएगा। तो x+10 पाई अपॉन में 5 हो गया। अब उसके बाद जनाब हमने क्या करना है, 1/5 को सेपरेटली लिख देना है। हमने 1/5 को हमने सेपरेटली लिख दिया, और x+10 पाई आपको यही वाली फॉर्म में जो है इसको वापस कन्वर्ट करना होता है जब आप इसमें ये पीरियड इसका जो है ऐड कराते हो। तो फ़िलहाल हमें कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिंप्लीफिकेशन से ही काम बन गया। अब उसके बाद x के साथ ही जो भी चीज़ ऐड हो रही होती है, जैसे 10 पाई यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो ये जो है हमारा क्या होता है, पीरियड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो 10 पाई इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। अब उसके बाद एमसीक्यू नंबर 14 है, इसमें रेंज पूछ रहे हैं आपसे कॉट एक्स की। तो ये वाई जो है रेंज होती है, वाई की वैल्यू जो है -इन्फिनिटी से जो है +इन्फिनिटी तक जो है ये हो सकती है, यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हम कह सकते हैं। तो ये आपको याद करना पड़ेंगे ना, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हवाले से जो बात है। अब हम कर लेते हैं एमसीक्यू नंबर 15। इसमें आपसे वैल्यू पूछ रहे हैं R2 की। तो R2 का डायरेक्टली जो है इस तरह का कोई रिलेशनशिप जो यहाँ पे गिवन है वो बुक में नहीं है, तो इसमें थोड़ी सी आपको वर्किंग करना पड़ेगी। तो R2 की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल्टा अपॉन S-B होती है, ठीक है। अब डेल्टा जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल है ये, और इसका फॉर्मूला ये वाला हमें जो है हमने पढ़ा हुआ है, √S × S- है, हीरोज़ फार्मूला भी इसको हम कह रहे होते हैं। तो S × S-A S-B × S-C, तो ये S जो है इसमें सेमी पेरीमीटर होता है, A+B+C/2 इसकी वैल्यू होती है। तो डेल्टा की जगह मैंने ये लिखा। अब उसके बाद फिर मैंने जो है वो S से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया है, क्योंकि हमें tan α/2 β/2 इस तरह के फार्मूलाज वहाँ पे गिवन हैं, तो वो एक्सप्रेशन हमें कंप्लीट करने के लिए ये सारी जो सिंप्लीफिकेशन है फिर मैं कर रहा हूँ अब। तो S से मैंने पहले मल्टीप्लाई डिवाइड कराया, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें S चाहिए होता है। जितने भी इस तरह के फार्मूला है जिसमें tan α/2 β/2 या γ/2 ये सारे फार्मूलों के लिए हमें डिनोमिनेटर में S चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ पे S से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए करवाया है। अब उसके बाद नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है, मतलब पूरा जो एक्सप्रेशन है वो रेडिकल में होता है, जबकि इसमें सिर्फ ऊपर रेडिकल मौजूद है। तो मैंने इसको पूरा अंडर रेडिकल कर दिया है, और नीचे वाली जो टर्म्स हैं उनके ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया है, क्योंकि एक काम जब हम खुद से कर रहे हैं तो उसका ऑपोजिट भी हमें करना पड़ेगा, ताकि जो है वो कोई फ़र्क ना पड़े। अब ये ऊपर वाले s से नीचे वाला s की पावर जो है कैंसिल आउट हो जाएगी। सिमिलरली S-B से ये इसकी पावर जो है कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा अब S-A S-C/S-B। तो नीचे डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ लिखी होती है, अगर b लिखा है तो फिर β/2 का फॉर्मूला होता है, अगर नीचे डिनोमिनेटर में a लिखा है तो α/2 का फॉर्मूला होता है, और c लिखा होगा डिनोमिनेटर में तो फिर ये tan γ/2 का फॉर्मूला होता है। तो फिलहाल हमारे पास b लिखा हुआ था, तो R2 = S tan β/2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ये आपने थोड़ा सा मतलब इसमें वर्किंग करनी थी, लेकिन आई थिंक ये ज़्यादती है, इस तरह का एमसीक्यू जो है वो नहीं देना चाहिए उन्हें। इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट कि अचानक से जो है बंदा जो है वो पूरा ड्राइव करना शुरू कर दे फार्मूला। तो आई डोंट थिंक इस तरह का एमसीक्यू जो है वो उन्हें देना चाहिए। चलिए जी, एमसीक्यू नंबर 16 है, व्हाट इज़ सॉल्यूशन ऑफ 1 + cos x = 0 फॉर कंप्लीट पीरियड। तो cos x जनाब इसका सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो जनरलाइज सोल्यूशन सारे लिखे हुए हैं, पता नहीं कंप्लीट पीरियड क्यों लिख दिया इसने यहाँ पर, क्योंकि 0 से लेके 2 पाई तक होता है जनाब पीरियड इसका। खैर,
तो cos x की जो है हमने वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 1 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये -1 हो जाएगा। फिर आप cos इन्वर्स करेंगे -1 का तो आपके पास आएगा पाई रेडियन। तो पाई रेडियन में जब आप जनरलाइज सोल्यूशन जब आप इसका लिखेंगे तो आप 2n पाई यानी कि इसका जो पीरियड होता है वो आप लिखेंगे तो पाई प्लस 2n पाई इज़ द करेक्ट आंसर, जनरलाइज सोल्यूशन है ये इसका। अब उसके बाद एमसीक्यू नंबर 17 है, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है स्क्वायर यूनिट्स में, और बी की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, और अल्फ़ा एंगल हमें गिवन है 52 डिग्री और 40 मिनट्स, 52 डिग्रीज 40 मिनट्स हमें गिवन है। तो इसका फॉर्मूला जनाब हमें अप्लाई करना पड़ेगा 1/2 BC साइन अल्फ़ा, ये है फार्मूला एमसीक्यू नंबर 17। तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, सारी वैल्यूज पुट की, कैलकुलेशन की, तो 259.34 स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी। यूनिट वगैरह में कोई गिवन नहीं था तो यहाँ पे ऑप्शन में भी गिवन नहीं है, बट डायरेक्ट हमने सिर्फ कैलकुलेट करनी है उसकी वैल्यू, तो फिर 59.3 और स्क्वायर यूनिट्स में ये आंसर आ रहा होगा जनाब। अब उसके बाद एमसीक्यू नंबर हम कर लेते हैं 18। A die is rolled. What is the probability that dots on top are greater than 4? तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ NE/NS ये फार्मूला है, यानी कि इवेंट कितनी तरह से अकर हो सकता है डिवाइडेड बाय और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स हैं वो कितने क्या क्या हो सकते हैं। तो डाई आपको पता है, आप लूडो वगैरह खेलते हैं उसमें यूज़ करते हैं, उसको रोल करते हैं। तो डाई जो होता है उसमें 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग होती है, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है हमारे पास NS जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें उसकी वैल्यू 6 है और डिनोमिनेटर में आता है वो। और हमारे पास जो हमें चाहिए रिक्वायरमेंट हमारी NE जिसे हम कहते हैं, तो डॉट्स ऑन टॉप आर ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 5 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। तो टोटल 2 इवेंट्स हैं हमारे पास, यानी NE की वैल्यू जो है वो 2 है, तो 2/6 जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 ये प्रोबेबिलिटी इसकी आएगी। अब MCQ नंबर 19 है, व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1 + 2 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब ये है कि 1/1 + 2 आयोटा जो है इसे हमें सिंप्लीफाई जो है फॉर्म में लिखना है, तो 1/1 + 2 आयोटा कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर देते हैं इसको जनाब हम। तो अगेन हमें कॉम्प्लेक्स मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर फ्रैक्शन, उसके बाद 1, और डिनोमिनेटर में हमें लिखना है 1 + 2 आयोटा, शिफ्ट के साथ ENG। जनाब ये हमारे पास आ रहा है 1 - 2 आयोटा, 1 - 2 आयोटा यानी कि 1/5 इंटू 1 - 2 आयोटा आप कह सकते हो उसको, 1/5 इंटू 1 - 2 आयोटा। तो ये जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। जी, तो 1/5 इंटू 1 - 2 आयोटा, तो इस तरह से ये जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अब MCQ नंबर 20 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। तो ये बुक में पेज नंबर 397 पर ये सारे फार्मूलाज मौजूद हैं, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x वगैरह वगैरह। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर स्क्रीनशॉट। तो ये PDF वर्जन से है तो इसी वजह से यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक्स। तो ये देखें tan इनवर्स ऑफ x जो है हमारा ये यहाँ पर ये वाला है π/2, और ये cot इनवर्स ऑफ x। दरमियान में से देखें सिंबल्स गायब हैं प्लस माइनस वगैरह के, लेकिन जो आपके पास बुक होगी हार्ड कॉपी में उसमें ये करेक्टली जो है अवेलेबल होगा। एग्जाम्पल नंबर 6 है, प्रूफ दैट के सारे सवालात हैं, तो ये वहाँ से आप इजीली जो है वो देख सकते हैं और याद कर सकते हैं इनको। तो ये आते हैं जनाब MCQ के अंदर। तो ये जनाब π/2 माइनस में cot इनवर्स ऑफ x, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, बुक पेज नंबर 397। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अपनी राय से ज़रूर आगाह करें कमेंट सेक्शन में, और अल्लाह हाफ़िज़।